दोस्तों नमस्कार। वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि घाव तो भर जाता है लेकिन उसका टीस इंसान को कई दिनों तक दर्द देता है। आज चिराग पासवान का भी वही हाल है। उनके घाव का जो टीस है और दर्द है वो कहीं ना कहीं छलकता है। अब हम अपने दर्शकों से ये किस संदर्भ में कह रहे हैं ये हमको आगे बताएंगे। ये एक चर्चा का विषय है। कल जब चिराग पासवान बिहार के आरा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया उस रैली में संबोधन करते समय कि बिहार के बड़े बड़े राजनेताओं की नींद उड़ गई। उनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकते हुए नजर आई। अब वो संबोधन क्या था, वो मैसेज क्या था, जब हमारे टीम ने डिकोड किया तो हमें लगा कि हमें ये मैसेज हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन इस चर्चा से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये दो और वीडियो देखें और उन्हें देखना चाहिए। जो इस रैली में चिराग पासवान का दर्द छलका था वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में नजर आएगा आपको। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको ये दोनों वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं। तो दोनों वीडियो आपने देखा। पहला वीडियो तो कल का है जब चिराग पासवान रैली को संबोधित कर रहे थे आरा में, बिहार के आरा में। और दूसरा वीडियो 2022 का है। 2022 में जब चिराग पासवान का सरकारी बंगला उनसे खाली कराया गया था, बड़ा बेइज्जत करके खाली कराया गया था। इस घर को खाली कराने के पीछे उनको लगता था कि नीतीश कुमार जी का हाथ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो तब केंद्र में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल के वो बंगला खाली कराया गया था। चिराग पासवान का उस बंगले से काफी यादें जुड़ी हुई थी। वो बंगला उनके पिताजी के नाम पे अलॉट किया गया था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पे। और चिराग पासवान का उस घर से काफी यादें जुड़ी हुई थी, एक इमोशनल अटैचमेंट था। इसलिए वो कहीं ना कहीं इस दर्द के पीछे नीतीश कुमार जी का हाथ मानते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे नीतीश कुमार जी का हाथ है। इसी दर्द को याद करते हुए चिराग पासवान ने रैली में नीतीश कुमार जी को एक संदेश देना चाहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस इलेक्शन में भी वो कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं जेडीयू को। जिस तरीके से उन्होंने 2020 में जेडीयू को 71 सीट से, विधानसभा की 71 सीटों से 43 सीटों पर समेट दिया था। शाहाबाद की रैली से हुंकार भरते हुए चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में 3 मुख्य संदेश दिए हैं। पहला संदेश उन्होंने नीतीश कुमार जी को दिया हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो 2020 की तरह 2025 में भी जेडीयू को चोट पहुंचा सकते हैं। दूसरा संदेश एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे, ताकि जब सीट शेयरिंग की बात आए तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी को एक सम्मानजनक सीट मिले विधानसभा इलेक्शन में, 2025 के विधानसभा इलेक्शन में। और तीसरा जो सबसे बड़ा संदेश है चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में देना चाहा है कि वो अपने आप को एक युवा चेहरा के तौर पे बिहार की राजनीति में लाना चाहते हैं, जहां तेजस्वी यादव को छोड़ के और कोई युवा चेहरा नहीं है बिहार में।
तो कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव के समांतर अपने आप को लाना चाहते हैं और बिहार की जनता को एक युवा चेहरा का विकल्प देना चाहती है तेजस्वी यादव के साथ साथ। दूसरी तरफ देखा होगा कि पिछले 30-40 साल से बिहार की राजनीति सिर्फ दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती थी, एक लालू प्रसाद यादव जी और दूसरा नीतीश कुमार जी। अब कहीं ना कहीं ये दोनों जो राजनीतिक धुरंधर है वो उम्र के उस ढलान पे है कि कभी भी इनकी राजनीतिक पारी रुक सकती है। तो ये चिराग पासवान जी ये भली भांति जानते हैं और वो अपने आप को युवा चेहरा के तौर पर इस बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव दीजिए। बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई ब्रेकिंग खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मैं भवेश शाह आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। You're watching One India One Voice.